तो भाई फाइनली बहुत अरसे बाद एक ऐसा बिल पास हुआ, एक ऐसा कानून जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार भी था एंड दैट वाज मच नीडेड। और ये मिलियंस ऑफ लाइफ चेंज करेगा और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने आखिर तक वीडियो देखनी है और आपने अपना भी बताना है कि क्या ये बिल सही पास हुआ है या ये गलत पास हुआ है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, उसकी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। आप इमेजिन करिए कि एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। कितनी? सिर्फ 15 साल। जिसका सपना था कि वो इंजीनियर बनेगी या फिर वो डॉक्टर बनेगी, या जैसे लड़कियों के ख्वाब होते हैं। अब होता ये है कि आप उसके हाथ में स्टेथोस्कोप देने की बजाय आप उसके हाथ रंग देते हैं मेहंदी से, शादी के लिए ऑफ कोर्स। और जैसे ही उसके हाथों में मेहंदी लगती है, और इसी तरह आप सिर्फ उसके ख्वाबों का नहीं बल्कि आप उसका भी गला घोंट देते हैं। यानी उसकी शादी कर दी जाती थी 15 साल की उम्र में भी। और ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान और ये पास्ट में भी बहुत होता रहा है। और ये मिलियंस ऑफ बच्चियां हैं, मिलियंस ऑफ बेटियां हैं जो कि इस कानून के ना होने की वजह से न जाने अपने ख्वाब, अपना करियर वो खो बैठी। अब पाकिस्तान में जो उम्र से पहले शादी कर देना ये बड़ा नॉर्मल समझा जाता था। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप यूनिसेफ की रिपोर्ट देखिए। ये कहती है कि पाकिस्तान में 21% जो लड़कियां हैं ना, यानी 18 साल से पहले वो ब्याह दी जाती हैं। और ये जो 21% मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक नंबर नहीं है बल्कि ये एक ह्यूज परसेंटेज है जिसके अंदर लाखों करोड़ों बेटियां आती हैं जिनकी उम्र से पहले शादी कर दी जाती है। और इन अदर वर्ड्स, उम्र से पहले ही आप उनकी उम्मीदों को दफना देते हैं और उनका जितना पोटेंशियल होता है ना, वो आप कब्र के अंदर उतार देते हैं। अब आ जाते हैं इस बिल के ऊपर। अब होता ये है कि 30 मई 2025 को ना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक बिल पास होता है जिस बिल का नाम है मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल, इसको कहा जाता है। अब इस बिल के मुताबिक ना, अब पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है उसकी टेरिटरी में लड़की और लड़के दोनों की जो शादी की मिनिमम जो एज है ना, वो 18 साल रख दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई मौलवी या फिर कोई निकाह ख्वाह जो है वो किसी 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की का वो निकाह करवाता पकड़ा गया ना अगर, तो उसे 1 साल की जेल उसको हो सकती है और 1 लाख रुपया उसको जुर्माना भी हो सकता है। और अगर कोई बालिग मर्द किसी नाबालिग लड़की से शादी करेगा तो उसे 2 से 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना अलग से है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर कोई माँ बाप भी इसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कई माँ बाप होते हैं वो अपने बेटों की शादी बड़ी कम उम्र बच्चियों से करवाने के बड़े शौकीन होते हैं। अगर कोई माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उनको भी 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये बाकायदा कानून पास हो चुका है जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल। ठीक है, अब ऐसा जो रिश्ता है वो चाहे लड़की की मर्जी से हो या लड़के की मर्जी से हो, इसको रेप कंसिडर किया जाएगा। चाहे उसमें कॉन्सेंट लड़की की भी शामिल है लेकिन वो 18 साल से कम उम्र की है ना अगर, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड कंसिडर्ड टू लाइक उस बंदी का रेप है। ठीक है, यानी इसको उससे कंपेयर किया गया है। अब इस चीज़ पे मैं आप सबको ना मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा बिल था जो न जाने कितने, जब तक ये नहीं था न जाने कितने लाखों करोड़ों बच्चियों की ये ख्वाब, ये जो चीज़ थी ना, जो अर्ली मैरिजेस जिसको कहते हैं, ये उसको खा गई। ये बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट है हम सबके लिए कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। अब बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बात करने वाले जो लोग हैं वो थोड़े रिलीजियस हैं, जिनका ये कहना है कि ये बिल इस्लाम के ख़िलाफ़ है या ये किसी वेस्ट का एजेंडा हो सकता है। वो इस चीज़ के कायल हैं, वो ये कहते हैं कि जब इस्लाम, हमारा दीन ये कहता है कि जब कोई बच्चा या बच्ची बालिग हो जाता है तो आप उसकी शादी कर दें, तो फिर ये जवाज़ नहीं बनता कि आप 13-14 साल की उम्र में कोई पाबंदी लगाएं। लेकिन आज मैं आपको कोई प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा और मैं प्रूफ भी करूंगा कि मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ या मैं इस हक़ में क्यों हूँ कि बच्चियों की इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजी और जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो ये कहता है उनके मुताबिक 18 साल से पहले इंसान के अंदर ना एक वर्ड बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि इमोशंस, मेमोरी और फियर को कंट्रोल करता है। अब ये फुली मेच्योर नहीं होता जब तक आप 22-23 साल के नहीं हो जाते। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, यानी एक ऐसा डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग का ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फैक्टर है वो भी 25-30 साल की उम्र में जाके पूरी तरह मेच्योर होता है। अब जब आप किसी बच्ची की शादी करते हैं 15 या 14 साल में, तो ये दोनों फैक्टर्स एक तो उनमें पाए नहीं जाते। यानी अगर आप किसी लड़की की 15 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं ना, तो आप उसे फिज़िकली, इमोशनली और मेंटल आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं एंड इट्स ए क्राइम। और यूएन और पाकिस्तान की जो रिसर्च है ना, वो ये कहती है कि छोटी उम्र में जिन जो बच्चियों की शादी हो जाती है ना, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनमें सेल्फ स्टीम भी कम होती है। डिसीजन मेकिंग के जो स्किल्स हैं वो ऑलमोस्ट उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं, यानी वो पाए नहीं जाते। और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी ऐसी बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो डिपेंडेंट होते हैं।
इवन कि पाकिस्तान की अपनी रिसर्च भी ये कहती है कि छोटी उम्र में शादी होने वाली जो लड़कियां हैं ना, वो तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पाती हैं एक तो, और ज़िंदगी भर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट किस पे रहती हैं, अपनी शौहर पे, जिसकी वजह से वो मारे खाती हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर फुली डिपेंडेंट है, वो जैसे चाहे उसको चलाएगा। सिर्फ 2-3 काम उसके ज़िम्मे रह जाते हैं, बच्चा पैदा करना और किचन संभालना, घर के काम करना। मतलब इन अदर वर्ड्स आप ही कह लें कि वो एक बच्चा पैदा करने वाली या काम करने वाली मशीन कहलाने लगती है। अब ये बिल उनको बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ देगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो भी इंसान है, उसके भी अपने ख्वाब हैं, उसके भी गोल्स हैं, उसकी भी अपनी कोई आइडेंटिटी है। उसे भी पूरा हक है कि वो खुद डिसाइड करे भाई कि उसने ज़िंदगी का रुख किस तरफ लेके जाना है, उसके क्या ख्वाब हैं, उसने करियर में किस तरफ जाना है, उसकी अपनी विल क्या है। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक और जो टैबू है ना, जो इवल सोसाइटी का इवल है, वो ये है कि जब लड़की 14 या 15 साल की होती है ना, तो उसे हम लोग एक ख्वाब नहीं बल्कि एक बोझ समझना शुरू कर देते हैं। हमें इमोशनली कह तो देते हैं कि नहीं जी नहीं, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं देयर हार्ट वो ये सोच रहे होते हैं कि यार इससे जान छुड़वाओ, जो कि बहुत गलत बात है। अब आ जाएँ इसकी प्रैक्टिकल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्यों बच्चियों की शादी छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए। देखिए, उसकी जो बॉडी और माइंड जो होता है ना, वो दोनों प्रिपेयर्ड नहीं होते फॉर द मदरहुड। शी डजेंट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रेगनेंसी मीन्स। उसको ये तक नहीं पता होता भाई कि ये बच्चा पैदा करना या ये जो प्रोसेस होता है ना, ये होता क्या है। और अचानक से जब आप उसको इस पेनफुल जर्नी से गुजारते हैं, जहाँ उसे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, और जिसके अंदर ये वेल नोन के सी सेक्शंस है, फिर ब्लड लॉस होता है, फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी जैसे उसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स प्रेगनेंसी को लेके। ये सब उस लड़की के लिए होता है जो अभी खुद बचपन एंजॉय कर रही होती है, जिसने अभी खुद बड़े होना होता है। और इसको मैं एक लफ्ज़ का नाम मैंने इसको दिया है कि ये आप उसके ऊपर जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थोप रहे हैं ना, सिर्फ एक चाइल्ड नहीं लेती, बल्कि इट ब्रिंग्स अ ट्रॉमा, इट ब्रिंग्स अ फियर एंड समटाइम्स इवन अ डेथ। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं भाई मेरे, कि जहाँ पे एक नई जान को, यानी एक नई जान को जन्म देते देते वो जो माँ है वो खुद बेचारी ज़िंदगी से हार जाती है। क्यों? क्योंकि शी वॉज़ नॉट रेडी, और इसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है आपको। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये सोचा नहीं जाता। लेकिन इसका भी एक सैड पार्ट है, वो मैं आपको बताऊं कौन सा है, कि बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए शादी के बंधन में डाल देती हैं ताकि घर का बोझ हल्का हो जाए। ये देहातों में तो अभी तक यही चलता है ना, इवन पढ़े लिखी फैमिलीज़ में मैंने ये सोच कई दफ़ा देखी है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो एक सो कॉल्ड सोल्यूशन हमें नज़र आ रहा है ना, बेसिकली जो हम देख रहे हैं, ये एक ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, और ये करता भी है। शादी का जो बेस्ट एज है ना, मेरे से अगर आप पूछेंगे, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, वो 24 से 25 साल की उम्र की है। 23 से 25 साल की उम्र में आप देख लें कि जब भी आपको कोई परफेक्ट फिट मिलता है, आप उसकी शादी कर लें। और इसमें सबसे जो चीज़ है, ये वो टाइम होता है जब उनका ब्रेन, बॉडी, इमोशन सब मेच्योर हो चुके होते हैं, और उनके पास एजुकेशन होती है, या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके पास, और एक अपनी आइडेंटिटी भी होती है उनके पास। अभी जो बिल पास हुआ है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इस बिल की इतनी तरफदारी कर रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न मैंने आपको बता दी है। हो सकता है इससे आपको कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसी बच्चियाँ हैं जो बेचारी अपने हक के लिए नहीं बोल सकती थी, उनके पास ना कोई प्लेटफॉर्म था। अब एटलीस्ट उनके पास अब ये बिल है, ये एक एक्ट है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकती हैं, वो ऐसे लोगों को कटहरे में लेके आ सकती हैं, और वो अपने राइट को लेके, अपने हक को लेके वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके उसको चैलेंज कर सकती हैं। और इसकी जो मैंने आपको बताई कि अगर बाकायदा अब तो नॉमिनेट होगी ना हर चीज़ के, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व भी होगा उसको सज़ाएं दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और एक बहुत अच्छा एक्ट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो खैर इसके साथ हूँ बिल्कुल। और मैं अपना, अगर मुझसे आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछें, होता है कई दफ़ा बहुत सारे आप जो 90s के लोग हैं, हम में से कईयों की माएँ ऐसी होंगी जिन्होंने 20-20 साल की उम्र में शादियाँ की हुई हैं, और आप देखें उनकी लाइफ को ज़रा आप थोड़ा स्टडी करें, एनालाइज़ करें कि दे हैव सीन सो मच इन देयर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देख चुकी होती हैं, इतने ट्रॉमास होते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बंदे या बंदी पे ऐसा बोझ लाद दें गधे की तरह, जिसके लिए बेचारी जो बोझ उठाने के लिए अभी तैयार ही नहीं हुई है। तो यू कुड इमेजिन द पेन, आप उस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आई पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस बिल को लेके क्यों अंदर से एक खुशी का मैं इजहार कर रहा हूँ, और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, मतलब हल्का हिबाब में भी। और जब ऐसे केसेस, कोई न्यूज़ हम सुनते हैं, छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, उनको बांदी बना दिया जाता है, और उनको गधों की तरह, जानवरों की तरह उनको फिर आप चलाते हैं। तो एटलीस्ट ये जो बिल है ना, ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन फिर भी बात, एक चैलेंज हमें जो आ सकता है वो यही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगी, तो ये अभी देखना बाकी है। लेकिन सो फार सो गुड। और आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।